हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के पिछले वीडियोस तक हमने वेरनस के गर्डल्स तथा लिम्स के बारे में हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे बर्ड्स में पाए जाने वाले गर्डल्स और लिम्स के बारे में, जिसमें हम फाउल के स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं गर्डल्स एंड लिम्स ऑफ फाउल या मुर्गे में पाए जाने वाले मेखलाएँ तथा उसके अग्रपाद तथा पश्चपाद की अस्थियों के बारे में। सिलेबस के अंदर कोलंबा का दिया हुआ है, तो फाउल तथा कोलंबा दोनों ही बर्ड्स ही हैं, तो दोनों में एक समान स्केलेटन ही पाया जाता है। इनमें कुछ भी ऐसा बड़ा अंतर जो है वो देखने को नहीं मिलता है, तो दोनों में ही हड्डियां जो है वो सेम है। द एंडोस्केलेटन ऑफ बर्ड इज क्वाइट लाइट एंड कम्प्लीटली ओसिफाइड एंड कंटेन्स नो मैरो। तो जो एंडोस्केलेटन होता है बर्ड्स का, जैसे फाउल है या इसे कहते हैं गैलस, तो इनके एंडोस्केलेटन जो होते हैं या अंतःकंकाल जो होते हैं वो बहुत ही हल्के तथा संपूर्ण रूप से अस्थीभूत होते हैं, यानी अस्थियों से बने हुए। एंड कंटेंस नो मेरो, यानी इनकी हड्डियों के मध्य में बोन मेरो नहीं पाया जाता है, यानी मज्जा इनमें नहीं होती है। दे आर फिल्ड विद एयर एंड आर न्यूमेटिक। तो इनकी जो हड्डियां होती है बीच में से हवा के द्वारा भरी हुई होती है, इसलिए ये हड्डियां जो है वातिल प्रकार की होती हैं। तो न्यूमेटिक का मतलब होता है वातिल अस्थियां पाई जाती है। द एंडोस्केलेटन कंपेराइजेज द यूजुअल टू डिविजन्स। तो इनका जो अंतःकंकाल होता है इनमें सामान्यतः दो भाग होते हैं। तो पहला आता है इनमें एक्सियल स्केलेटन या अंतःकंकाल, और दूसरा आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी उपांगीय कंकाल। तो एक्सियल स्केलेटन जो होता है ये बनता है थिन एक्सिस ऑफ द बॉडी, यानी पतला जो अक्ष होता है बॉडी का या शरीर का, इसका निर्माण एक्सियल स्केलेटन या अक्षीय कंकाल के द्वारा होता है। एंड इंक्लूड्स, इसके अंदर मुख्य भाग जो होते हैं वो होता है स्कल यानी कपाल, वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुकदंड, स्टर्नम यानी उरोस्थी तथा रिब्स और पसलियाँ। तो ये सभी मिलके इनका एक्सियल स्केलेटन बनाते हैं। द अपेंडिकुलर स्केलेटन इंक्लूड्स द बोन्स ऑफ द लिम्स एंड गर्डल्स। तो इनका जो उपांगीय कंकाल होता है इसके अंदर इनके लिम्स यानी पाद की अस्थियां तथा गर्डल्स यानी मेखलाएं पाई जाती है। तो इन्हें मिलाकर जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन बनता है। इन पिजन कबूतर में द बोन्स ऑफ फोर आर्म एंड हैंड, इनके जो अग्र भुजा तथा हाथ की जो अस्थियां होती है कबूतर के अंदर, एंड ऑफ लेग और पैर की अस्थियां आर नॉन न्यूमेटिक, यानी इनमें वातिल प्रकार की अस्थियां नहीं होती है। तो केवल इतना ही फर्क पाया जाता है फाउल और पिजन के स्केलेटन में कि इनके पिजन के अंदर बोन्स जो होती है फोर आर्म और हैंड और उनकी लेग की अस्थियां ये अवातिल प्रकार की होती है। बाकी फाउल तथा इनके पिजन के अंदर सेम स्केलेटन स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो फाउल में पाए जाने वाला इनका संपूर्ण कंकाल जो है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। इनमें जो एक्सियल स्केलेटन या अक्षीय कंकाल जो होता है वो स्कल और उसके साथ में इसके वर्टिब्रल कॉलम जो कि इसके अंत तक होता है, तो ये वर्टिब्रल कॉलम मिलके इनके साथ में पसलियाँ जो होती है ये इसके साथ मिलके, और स्टर्नम जो होती है ये भी इसके साथ मिलकर एक एक्सियल स्केलेटन का निर्माण करती है। तो एक्सियल स्केलेटन में स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, इसकी रिब्स तथा इसकी स्टर्नम, तो ये मिलके इनमें एक्सियल स्केलेटन बनाती है। अब जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है जो हमें पढ़ना है उसके अंतर्गत इसमें इसकी जो मेखला है आगे की ओर जो मेखला पाई जाती है ट्रंक भाग के, इसे कहते हैं अंश मेखला या पेक्टोरल गर्डल, और उसके साथ में लगी हुई अग्रपाद की अस्थियां। तो ये सभी फोर लिम्ब बोन्स होती है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में इसके जो श्रोणी मेखला है पेल्विक गर्डल और उसके साथ में लगे हुए
पैर की अस्थियाँ यानी कि इनके हिंड लिम्स जो है बोन्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं पेक्टोरल गर्डल यानी अंश मेखला के बारे में। द पेक्टोरल गर्डल इज़ वेरी स्टाउट बोनी स्ट्रक्चर। तो इनकी जो अंश मेखला होती है यह मोटी तथा अस्थिर संरचना होती है, कनेक्टेड विद द स्टर्नम, जो कि उरुस्थि के साथ में जुड़ी होती है, ऑन द आइदर साइड टू सपोर्ट विंग्स, और ये दूसरी ओर स्टर्नम से जुड़ी होती है यानी नीचे की ओर, और ये विंग्स यानी पंखों को सहारा प्रदान करने के लिए पाई जाती है। ऑन आइदर साइड इट कंसिस्ट ऑफ अ स्कैपुला, कोराकॉइड एंड क्लेविकल। और इसकी दूसरी ओर यानी इसके अंदर ऊपर की ओर जो है ये 3 अस्थियों से मिलके बनती है अंश मेखला, जिसमें पहली अस्थि है स्कैपुला, दूसरी आती है कोराकॉइड और तीसरी आती है क्लेविकल अस्थि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कैपुला अस्थि के बारे में। स्कैपुला इज अ लॉन्ग फ्लैटन स्लाइटली कर्व्ड सेबर शेप्ड बोन। तो स्कैपुला अस्थि जो होती है लंबी, चपटी, थोड़ी सी यह वक्रित होती है और ये शेबर शेप्ड होती है यानी कि कृपाण के आकार की अस्थि जो है ये होती है। लाइंग अबव द थोरेसिक रिब्स, और ये वक्षीय पसलियों के जस्ट ऊपर जो है वो पाई जाती है। एंड पैरेलल टू द वर्टिब्रल कॉलम, और यह कशेरुक दंड जो होता है इनमें उसके समानांतर जो है यह उपस्थित होती है। द एक्सपेंडेड एंटीरियर एंड ऑफ स्कैपुला इज टाइटली यूनाइटेड विद द कोराकॉइड बाय लिगामेंट। इनका स्कैपुला का जो वर्धित आंतरिक सिरा जो होता है यानी बढ़ा हुआ आंतरिक सिरा, यह अत्यधिक टाइटली जुड़ा हुआ रहता है कोराकॉइड के साथ में, और ये जुड़ाव जो है इनमें एक लिगामेंट के द्वारा होता है यानी एक स्नायु के द्वारा जुड़ी हुई होती है। तो स्कैपुला और कोराकॉइड जो है आपस में एक लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है इसके आंतरिक भाग से। इट्स एंटीरियर एंड बियर्स ए शैलो डिप्रेशन फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ ग्लिनॉइड कैविटी। इसका जो आंतरिक सिरा जो होता है इसके अंदर एक छोटा डिप्रेशन या गर्त या गड्ढा पाया जाता है, जो कि ग्लिनॉइड कैविटी या ग्लिनॉइड गुहा का एक छोटा सा भाग इसके अंदर बनाती है। तो ग्लिनॉइड कैविटी के निर्माण में स्कैपुला अस्थि जो है वो भाग लेती है। The glenoid end of scapula is produced into an acromion process to provide articular surface to clavicle। तो ग्लिनॉइड एंड जो सिरा होता है स्कैपुला का यानी स्कैपुला का वह सिरा जो ग्लिनॉइड कैविटी की ओर होता है, यह एक एक्रोमियन प्रोसेस जो है वो प्रोवाइड करवाता है, यानी इसमें एक एक्रोमियन प्रवर्ध होता है जो कि एक आर्टिकुलर सरफेस यानी संधि के लिए स्थल प्रदान करता है क्लेविकल अस्थि को, यानी क्लेविकल अस्थि जुड़ने के लिए इनमें एक एक्रोमियन प्रोसेस पाया जाता है। एंड टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ द फोरामेन ट्रायोसियम। तो ट्रायोसियम इसमें एक फोरामेन या गर्त होता है और यह क्लेविकल के साथ में मिलके एक गर्त का निर्माण करती है जिसे फोरामेन ट्रियोसियम कहते हैं। सुप्रा स्कैपुला इज एब्सेंट। तो इनके अंदर सुप्रा स्कैपुला अस्थि जो कि स्कैपुला के ऊपर पाई जाती है वह बर्ड्स के अंदर लगभग एब्सेंट होती है। नेक्स्ट इसमें अस्थि आती है, इसे कहते हैं कोराकॉइड। कोराकॉइड इज ए स्टाउट स्ट्रेट रॉड लाइक बोन। तो कोराकॉइड अस्थि जो है एक मोटी यानी स्थूल आकार की होती है, मोटे आकार की, सीधी तथा छड़नुमा अस्थि होती है। डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, जो नीचे की ओर प्रक्षेपित होती है या नीचे की ओर झुकी हुई होती है। एंड आर्टिकुलेट्स विद द कोराकॉइड ग्रूव, और यह जुड़ी हुई होती है कोराकॉइड खांच के साथ ऑन द एंटेरोलेटरल एज ऑफ द स्टर्नम, और यह स्टर्नम के आंतरिक पार्श्वीय सिरे की ओर से जुड़ी हुई होती है और यह कोराकॉइड ग्रूव से जुड़ी होती है। एट द बेस ऑफ मेनुब्रियम, यानी इसके स्टर्नम के मेनुब्रियम के बेस या आधारी भाग से यह जुड़ी रहती है।
The upper end of coracoid on its inner side articulates with the scapula। तो कोराकोइड का जो ऊपरी भाग होता है या ऊपरी सिरा होता है और ऑन इट्स इनर साइड यानी इसके आंतरिक भाग की ओर यह जुड़ा हुआ रहता है स्केपुला अस्थि के साथ में। ऑन इट्स आउटर साइड इसके बाहर की ओर इट बियर्स अ डीप कप शेप्ड डिप्रेशन। तो इसके अंदर एक गहरा कप नुमा या प्याले नुमा डिप्रेशन या गर्त होता है विच फॉर्म्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी। और यह भाग जो होता है यह ग्लिनोइड कैविटी का सबसे बड़ा भाग जो है निर्मित करती है। द अपर एंड ऑफ कोराकोइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इनटू अ हुक लाइक एक्रोकोराकोइड प्रोसेस। तो इसका कोराकोइड का जो ऊपरी सिरा होता है यह भी एक हुक के समान प्रवर्ध बनाता है जिसे कहते हैं एक्रोकोराकोइड प्रोसेस विच आर्टिकुलेट्स विद द क्लेविकल। और यह जो प्रोसेस या प्रवर्ध होता है यह जुड़ता है क्लेविकल अस्थि के साथ में। पेक्टोरल गडल में तीसरी जो बोन आती है इसे कहते हैं क्लेविकल्स। क्लेविकल्स आर ए पेयर ऑफ स्लेंडर कर्व्ड डेलिकेट रॉड लाइक बोन्स। तो क्लेविकल्स जो होती है ये होती है एक जोड़ी पतली कर्व्ड यानी वक्रित और कोमल प्रकार की रॉड लाइक बोन या छड़नुमा अस्थियाँ होती है कनेक्टेड बाय देयर एक्सपेंडेड अपर एंड्स। और ये आपस में इनके वर्धित हो रखे ऊपरी सिरों के द्वारा ये आपस में जुड़ी होती है विद द स्कैपुला यानी स्कैपुला के साथ में जुड़ी होती है एंड एक्रोकोराकोइड प्रोसेस ऑफ कोराकोइड। और कोराकोइड के साथ में उसके एक्रोकोराकोइड प्रवर्ध के साथ जुड़ी रहती है टू एनक्लोज अ सर्कुलर फोरामेन ट्रियोसियम। और यह जो गोल आकार का गर्त होता है जिसे कहते हैं फोरामेन ट्रियोसियम इसे यह चारों ओर से आवृत करती है। तो इसके चारों ओर जो है ये क्लेविकल उपस्थित होती है। पेक्टोरल गर्डल में नेक्स्ट बोन आती है इसमें इसे कहते हैं फर्क्यूला। वेंट्रली द टू क्लेविकल्स आर फ्यूज्ड विद अ स्मॉल इंटरक्लेविकल टू फॉर्म ए लेटरली कंप्रेस्ड डिस्क और हाइपोक्लीडियम। तो अधरीय रूप से या अधर सतह से दो क्लेविकल्स यानी दोनों ओर की क्लेविकल्स आपस में फ्यूज होती है या संगलित होती है एक छोटी इंटरक्लेविकल के द्वारा और यह बनाती है एक पार्श्व रूप से संपीड़ित डिस्क या इसे कहते हैं हाइपोक्लीडियम का निर्माण करती है। इट इज़ कनेक्टेड विद द रोस्ट्रम ऑफ स्टर्नम बाय अ लिगामेंट। और यह अस्थि जो है जुड़ी हुई होती है स्टर्नम के रोस्ट्रम भाग से। यह जुड़ना जो है इसका एक लिगामेंट या स्नायु के द्वारा होता है। द वी शेप बोन यानी ये जो फर्क्यूला है वो वी आकार की बोन होती है दस फॉर्म्ड इज नॉन एज फर्क्यूला। तो इसे जो है फर्क्यूला कहते हैं। तो फर्क्यूला जो है इसमें वी शेप की अस्थि होती है या इसका दूसरा नाम है मैरी थॉट बोन या इसे कहते हैं विश बोन। तो ये इसका सबसे मेन और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि फर्क्यूला के जो सामान्य नाम है ये है विश बोन मैरी थॉट बोन या वी शेप्ड अस्थि होती है। इट वर्क्स एज स्प्रिंग लाइक कनेक्शन बिटवीन द टू हाफ्स ऑफ शोल्डर गर्डल। तो ये जो फर्क्यूला होती है यह एक स्प्रिंग के समान कनेक्शन बनाती है और ये कनेक्शन जो है दोनों अर्धांशों के बीच में होती है पेक्टोरल गर्डल के यानी कि कंधे की जो दोनों अस्थियां होती है दोनों भाग होते हैं या दोनों अर्धांश जो होते हैं उन दोनों को आपस में यह स्प्रिंग के समान जो है आपस में जोड़ने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से पेक्टोरल गर्डल जो है फाउल की ये इस प्रकार से दिखाई देते हैं दोनों अर्धांश। इनमें जो सबसे पहले बाहर की ओर जो अस्थि ये दिखाई देती है ये है इसमें स्कैपुला अस्थि और इसे बीच में यहाँ पर एक ग्लिनोइड कैविटी होती है और ये जो कोराकोइड है इस कोराकोइड के ऊपर प्रवर्ध जो होता है ये कहलाता है एक्रोकोराकोइड प्रोसेस।
तो ये अस्थि इस प्रकार से दिखाई देती है राइट साइड की। और जो इनर व्यू होता है पेक्टोरल गर्डल का वो इस प्रकार से है कि यह स्कैपुला अस्थि है और इसमें एक स्कैपुलर ट्यूबरकल निकला होता है। एक्रोमियन प्रोसेस के बीच में ऊपर की ओर जो है एक फोरामेन ट्रियोसियम होता है जो कि यहाँ इन दोनों के मध्य में पाया जाता है। तो इस प्रकार की जो अस्थियां हैं ये फाउल के पेक्टोरल गर्डल के अंदर पाई जाती है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम फाउल के पेल्विक गर्डल के बारे में पढ़ेंगे।